स्वागत है आप सभी दोस्तों का मार्केट योगा में। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके। ठीक है, तो निफ्टी से शुरू करेंगे। तो निफ्टी का दोस्तों ये जो आपको लेवल दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा अवेयर रहना है। ठीक है, इस लेवल पे आपको थोड़ा सा अवेयर रखना है, क्योंकि अगर ये लेवल अंडर कट होकर वापस ट्रैप करके और ये अपसाइड वापस भी जा सकता है, तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुट साइड मत सोचिए ज़्यादा। और यहाँ पे भी अगर वीकनेस दिखाई देती है इस रेंज में भी, तो ये और नीचे यहाँ तक आ सकता है। तो एक तरफा नहीं सोचना है, दो तरफा सोचना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, एक यहाँ आ जाए, इस लेवल पे आ जाए ना 24,500 पे, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर अपसाइड के लिए आपको ये लेवल भी दिखेंगे। कौन से वाले मैं आपको बता देता हूँ। एक ये लेवल है 24,900 का, 24,900 के बाद है 25,300 का, ये लेवल भी आपको दिख सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं लेवल्स पे आपको ध्यान भी रखना है। किस किस लेवल पे? एक तो इस 24,800 वाले लेवल पे, इस लेवल पे आपको ध्यान रखना है। वीक बियरिश प्रोजेक्शन दिखेगा तो यहाँ से पुट तगड़ा चलेगा, और बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन दिखेगा तो 25,300 तक आपको कॉल तगड़ा चलेगा। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया आपका। और एक इस लेवल पे 24,500 के लेवल पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ वीक बियरिश प्रोजेक्शन मिलेगा तो पुट सही चलेगा, और यहाँ बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन मिलेगा तो कॉल सही चलेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइक्लो इंट्रा सिर्फ बाई सेल CEP सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर निफ्टी की बात करें तो जब तक हमारे इस बायर के अंदर खड़ा है, तब तक ये मान लीजिए कि बुलिश है। ठीक है, लेकिन आपको इस लेवल पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ आपको अगर वीक बियरिश प्रोजेक्शन मिलता है तो बिल्कुल पुट लीजिएगा, आपका वो पुट बहुत तगड़ा चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन मिलता है तो आपका वो कॉल तगड़ा चलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दो तरफा सोचिए, एक तरफा मत सोचिए, आपके लिए बहुत सही रहेगा। डाउ जोन्स की बात कर ले तो डाउ जोन्स का जैसे मैंने बताया कि अभी इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। ठीक है, ये जो आपको लेवल दिख रहा है, इस लेवल के नीचे नीचे क्या है? बियरिश है, सेल ऑन बाउंस है। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं कि डाउ जोन्स एक शार्प अप ट्रेंड में है। तो अगर वापस ही इस लेवल के ऊपर आ जाता है ना, 42,600 के ऊपर, 42,600 के ऊपर अगर डाउ जोन्स आ जाता है तो ये और अपसाइड जाएगा। ठीक है, वरना ये अभी भी बाइंग रेंज में, इसके पास एक ये बाइंग रेंज है 41,800 की, 41,800 के बाद ये 41,400 की ये बाइंग रेंज है। इसके पास अच्छी अच्छी बाइंग रेंज है। तो ये तो अप ट्रेंड में ही घूम जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो सेंसेक्स के पास लेवल है, ठीक है, ये जो रेंज रहेगी सेंसेक्स के लिए, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये लो अंडरकट के वापस सेंसेक्स ऊपर भी जा सकता है, और ये बाइंग रेंज बन सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आंखें खुली करके काम करना है। ठीक है, और अगर सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है डेली टाइम फ्रेम में अच्छे कैंडल के साथ, तो और अपसाइड हम देख सकते हैं 42,800 से लेके 83,000 तक। ये लेवल्स, ये जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ ना, ये लेवल्स बड़े एक्शंस लेवल है। यहाँ आपको वीक बेयरिश प्रोजेक्शन दिखेगा तो आपका पुट अच्छा चलेगा, और बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन दिखेगा तो आपका कॉल अच्छा चलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इन लेवल्स पे काम करिए, बीच में कहीं पर भी मत घुस जाइए, वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर इसकी इसकी मिड कैप की हम बात करें तो मिड कैप के पास भी ये देख लो, ये 12,200 से लेके 12,000 की जो रेंज है, ये रेंज या तो यहाँ मार्केट रुकेगा, या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन देगा, या फिर यहाँ से रिवर्स करेगा, वो मार्केट खुद बताएगा। लेकिन चांसेस काफ़ी है कि ये लो कट के वापस मिड कैप भी ऊपर चला जाए। तो आपको पुट साइड अगर अभी आप हैं, सेल ऑन बाउंस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। और डाउ जोन्स अगर वापस 12,600 के लेवल के ऊपर अगर अच्छे से क्लोज कर देता है, तो ये अपसाइड 13,200 से लेके 13,400 के लिए खुला हो जाएगा। तो इन लेवल्स पे आपको मार्क रखना है। वीक बियरिश प्रोजेक्शन मिलेगा, ट्रेंड कंटिन्यू, पुट पुट अच्छा चलेगा, और बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन मिलेगा तो कॉल अच्छा चलेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी कहाँ तक है। हाँ, बैंक निफ्टी आपके पास या तो ये लो जो है 50,000 का लेवल है। ठीक है, ये रेंज जो आपके पास रहेगी, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये लो अंडर कट करके वापस ट्रैप करके और ऊपर भी खींच सकता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी अपना इस लेवल पे, एक तो 51,560 का लेवल है, और एक 52,400 का लेवल है, ये दो लेवल आपको ध्यान रखने हैं। इन लेवल पे ये एक्शन लेवल है। यहाँ से पुट भी अगर वीक बियरिश प्राइजेक्शन दिखता है, पुट बाय करोगे तो भी अच्छा चलेगा, और बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता है तो अपसाइड के लिए अच्छा चलेगा। वैसे ही इन लेवल्स पे आपको ध्यान
रखना है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, सेल ऑन बाउंस है अभी, लेकिन आंखें खुली रखनी है क्योंकि लॉज जो पुराने हैं वो कट के वापस आपको इनसाइडर ट्रैप करके अपसाइड घुमा देगा। और फिर होगा क्या, इंट्राडे के अंदर मार्केट वन वे ट्रेंड करता रहेगा और आप हर जगह पुट एवरेज करते रहेंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है, आंखें खुली रखिए। ज़रूरी नहीं है कि सब अब ब्लड बात करवा रहे हैं तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रखिए, फंसना नहीं है। कहाँ कहाँ आपका पैसा बन सकता है मैंने बता दिया, पुराने वीडियो चेक कर लेना। इंट्राडे में भी सेल कहाँ से करना है, बाय कहाँ से करना है। देखो नीचे तो मैं कह रहा हूँ कॉल पुट बाय करना ही नहीं है। नीचे अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग दिखता है तो आपको कॉल ही बाय करना है। और ऊपर जहाँ बाउंस, जहाँ सेल की रेंज है, जहाँ बेसेस हैं, जहाँ रेजिस्टेंस है, वहाँ आपको कॉल नहीं बाय करना है, वहाँ पुट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर विक बियरिश प्राइसिंग दिखता है तो पुट आपका अच्छा चलेगा। तो ये होता है इंडेक्स ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शंस में काम करने का तरीका। धन्यवाद।